हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बॉलीवुड की बेबाक अभिनेत्री कंगना रनौत को अब यही बेबाकी भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कुछ ऐसे ट्वीट्स किए हैं जिनको लेकर वो लगातार ट्रोल हो रही हैं। और इसी बीच दादी बिल्किस बानो को लेकर किए गए ट्वीट ने तो एक बड़ी आफत उनके सिर पर ला दी है। ऐसा लग रहा है कि ये दादी बहुत भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है कंगना को। और मुझे नहीं लगता कि कंगना इन दादी को ताउम्र अब भूल पाएंगी, क्योंकि भले ही आलिया से लेकर रणबीर तक, महेश भट्ट से लेकर ऋतिक रोशन तक पर उन्होंने निशाना साधा हो, लेकिन ये आम दादी बहुत खास हो गई हैं क्योंकि इन्होंने कंगना की बैंड बजा दी है। बैंड इसलिए बजा दी है क्योंकि हाल ही में कंगना ने एक ऐसा ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कुछ बहुत ज्यादा विवादित लिख दिया था। उन्होंने ये लिखा था कि ये वही दादी हैं जो 100 रुपए में अवेलेबल हैं। ये शाहीन बाग प्रोटेस्ट में भी दिखती हैं और ये अब किसान आंदोलन में भी दिख रही हैं। तो ये जो 100 रुपए में अवेलेबल वाली बात थी, इसको लेकर कंगना की जमकर आलोचना की गई। न सिर्फ आम लोगों ने बल्कि कई ऐसे आर्टिस्ट हैं, कई ऐसे कलाकार हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने कंगना को नसीहत दी कि कम से कम एक महिला होने के नाते आप दूसरी महिला का सम्मान करना तो सीखो। दिलजीत दोसांझ के साथ फिर कल उनका ट्विटर वॉर हुआ और इसी बीच अब मुंबई हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें यह कहा गया है कि कंगना रनौत अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए नफरत फैला रही हैं और उनके इस ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर देना चाहिए। इस तरह की अर्जी मुंबई हाईकोर्ट में लगाई गई है और जिसने ये अर्जी लगाई है उसने ये भी कहा है कि कंगना इस देश को, इस समाज के लोगों को, बॉलीवुड को और हर आदमी को आपस में लड़वाने की कोशिश कर रही हैं। वो हिंदू मुस्लिम भी करती आई हैं और एक बार फिर से वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए देश को विभाजित करने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए उनका ये जो अकाउंट है ये सस्पेंड हो जाना चाहिए। तो ये मांग की गई है, ये अर्जी हाईकोर्ट में लगाई गई है। आपको याद होगा इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में ही एक अगर मैं गलत नहीं हूं, सैयद करके एक शख्स थे जिन्होंने एक याचिका दाखिल की थी और उन्होंने भी कंगना पर इसी तरह के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि कंगना सांप्रदायिकता फैला रही है, कंगना हिंदू मुस्लिम करती है, कंगना न सिर्फ पूरे देश में बल्कि जो उनकी खुद की इंडस्ट्री है उसमें भी वो बंटवारा चाहती हैं, वो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैला रही हैं। तो इस तरह के आरोप कंगना पर लगे थे और उस पूरे मामले में मुंबई की कोर्ट ने मुंबई पुलिस को यह आदेश दिया था कि कंगना के खिलाफ आप समन जारी कीजिए और उनसे पूछताछ कीजिए। उसी मामले में कंगना को 3-4 बार नोटिस जारी भी किया गया, लेकिन कंगना अभी तक पुलिस के सामने पेश नहीं हुई है और एक बार फिर से उन पर इस तरह के आरोप लग गए हैं। बहरहाल ट्विटर अकाउंट कंगना का सस्पेंड होता है या नहीं होता है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अब उनका बड़बोलापन और ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला है। कुछ ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है जिस तरीके से लोग अब मुखर होकर आगे आकर उनको लताड़ लगा रहे हैं और उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे हैं। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।